टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सब्सक्राइबर डेटा के लिए, डेटा के रिगार्डिंग, जो कि आया है दिसंबर 2020 से रिलेटेड। दिसंबर 2020 में यहाँ पर करीबन 1173 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट ये मार्जिनली फेल होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल के कस्टमर जिन्होंने इसे छोड़ा है, मतलब जिन्होंने यहाँ से बाहर निकला है, तो उनके कारण यहाँ पर ओवरऑल बेस पे फ़र्क पड़ा है और ओवरऑल बेस पे यहाँ पर लोग गिरते हुए नज़र आते हैं। अगर हम भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो की बात करें तो ये ओनली द गेनर्स इन द होल लिस्ट इन दिसंबर 2020 की लिस्ट में केवल दो ही गेनर है, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। और भारतीय एयरटेल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है पूरे इस वाक़ये में। तो सबसे पहले आता है निकल के कि टेलीफोन सब्सक्राइबर की बात कर लेते हैं, तो डिक्रीज़ हो चुके हैं 1175 मिलियन, जो कि नवंबर में थे, उनसे घटकर आ चुके हैं 1173.83 मिलियन, मतलब कि 1173.83 मिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 20, जिसके कारण कि बेस कम होता हुआ नजर आता है। पॉइंट में, परसेंटेज में आप देख सकते हैं भले ही छोटा सा हो, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन 2 मिलियन का यूज़र बेस कम होता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम बात करें मोबाइल सब्सक्राइबर बेस की, तो यहाँ पर मोबाइल सब्सक्राइबर बेस बढ़ता हुआ नजर आया 1153 मिलियन से 1155 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो जो डिप का जो रीज़न बताया जा रहा है कि नीचे गिरावट क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल और एमटीएनएल। तो वोडाफोन आइडिया ने इस पूरे पीरियड में 5.69 मिलियन कस्टमर खोए हैं, मोबाइल कस्टमर की बात करें तो। वहीं अगर हम बात करें बीएसएनएल की, तो 2,52,000 और एमटीएनएल ने करीबन 6,442 कस्टमर्स यहाँ पर खोए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। अब आ जाते हैं कि भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर अपना एक नया मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है, करीबन 4 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर ऐड हुए। वहीं अगर हम बात करें रिलायंस जियो में, केवल 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 4,78,000, मतलब 40 लाख कस्टमर यहाँ पर एयरटेल में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर केवल 4 लाख ही कस्टमर ऐड हुए हैं, जो कि एक बहुत ही कंसर्न का विषय है रिलायंस जियो के लिए, क्योंकि रिलायंस के लिए सबसे जो बढ़िया सेगमेंट है वो अभी रिलायंस जियो चल रहा था, बट अभी देखेंगे तो अब मोमेंटम भारतीय एयरटेल का बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं रिलायंस जियो ने यहाँ पे थोड़े कम सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। अगर हम बात करें इस मंथ की, भारतीय एयरटेल ऑल्सो लेड द मार्केट इन द एक्टिव सब्सक्राइबर बेस की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर करीबन 97.1% जो सब्सक्राइबर बेस है वो निकल के आता है एक्टिव फॉर द भारतीय एयरटेल। तो ये आल्सो वन और मोर पॉजिटिव, ये एक तो पॉजिटिव हो गया कि सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है इनका। फिर इनका 97.1%, जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरी इंडस्ट्री में, वो भी इनका ही है कि इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, ना कि केवल उन्होंने सिम लेके रखी हुई है। वहीं वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 90.26%, ये भी फिर ठीक है। बट रिलायंस जियो की बात करें तो केवल 80.23% ही सब्सक्राइबर हैं जो एक्टिव हैं। तो ये फिर एक और चीज़ है जो नेगेटिव है। तो ये रिलायंस के लिए इस बार का जो दिसंबर का जो डेटा है वो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव निकल के आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हम टर्म्स में बात करें, ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस घटा है बट 2 मिलियन से घटा है, बट अगर हम एडिशन की बात करते हैं केवल 4,78,000, मतलब करीबन 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। जबकि रिलायंस एयरटेल की बात करें तो 40 लाख के सब्सक्राइबर ऐड हुए हैं। एक्टिव सब्सक्राइबर बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक्टिव सब्सक्राइबर बेस से पता पड़ता है कि असली में यूज कितने लोग कर रहे हैं, और आपका जो रेवेन्यू है वो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस से आता है, ना कि दूसरे सब्सक्राइबर बेस से जो जिन्होंने केवल सिम लेके रखी हुई है और आप उसको उनको वैलिडिटी दे रहे हैं, या अब उनकी बस केवल सिम चालू है, तो वो वाले कस्टमर आते हैं। ओनली हाफ ऑफ द बी एस एन एल मोबाइल कस्टमर बेस वॉज फाउंड टू बी एक्टिव, केवल 50% ही है। बट अगर बी एस एन एल और एम टी एन एल से तो कंपेयर करने की ही कोई मुद्दा नहीं उठता, जबकि एम टी एन एल का 1/5 कस्टमर ही यहाँ पर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है, बट उनसे कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तो स्टेट रन है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उनका जो कस्टमर बेस है जिन्होंने सिम ली हुई है, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनको छोड़ चुके हैं। तो बी एस एन एल आप देखें और एम टी एन एल को देखने से कोई मतलब नहीं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का एक सब्सक्राइबर बेस केवल 80.23, जबकि आप देखिए वोडाफोन आइडिया की भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, 90.26% जो सब्सक्राइबर हैं वो यहाँ पर निकल के आते हैं आपके एक्टिव। अब आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉस किस स्टेट में हुआ, तो पंजाब, जैसा कि आपको पता ही है कि पंजाब लगातार यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट डिक्लाइन देखने को मिला, 3.34% का यूजर बेस यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस है जो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न निकल के आता है। इसके बाद मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश या दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पर
यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस तरह फार्मर लॉ से रिलेटेड मुद्दे चल रहे हैं और वो बार बार जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर अंबानी अडानी का नाम ले रही है, तो अंबानी की आपने भी देखा होगा कि कई बार इस तरीके के सेगमेंट में यहाँ पर बार बार पंजाब के और हरियाणा के जो किसान हैं वो अंबानी और रिलायंस जियो को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की सरकार भी रिलायंस को क्रिटिसाइज करती हुई नजर आती है। तो ये चीज़ें निकल के आती है और इस कारण यहाँ पर यूजर बेस का है जो इम्पैक्ट देखने को जो मिल रहा है ना कि कस्टमर्स कम ऐड हुए हैं, तो वो यहाँ पर मुद्दा निकल के आता है क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन 3.34% इज द मच बिगर नंबर अगर हम बात करें तो। वहीं अगर ग्रोथ रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात करें तो मोबाइल सब्सक्राइबर बेस में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली क्योंकि अब धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही है। असम, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी इसी तरीके से बढ़त देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो में कस्टमर एडिशन फिक्स्ड लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो करीबन 2,35,317 कस्टमर्स एडिशन हुआ है फिक्स्ड लाइन में। वहीं बीएसएनएल कंटिन्यू से लूज करता आ रहा है अपने सेगमेंट में। वहीं प्राइवेट प्लेयर भारती एयरटेल, क्वाड्रेंट और वोडाफोन आइडिया ने भी यहाँ पर फिक्स लाइन में अपने कस्टमर्स इंक्रीज करें हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिलायंस जियो ने यहाँ पर बाजी मार ली है एडिशन में। वहीं बीएसएनएल की अगर हम फिक्स लाइन कस्टमर की बात करें तो करीबन 2,55,000, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतने इंक्रीज किए हैं, वहीं बीएसएनएल ने इतने कस्टमर खो दिए हैं। और बिगेस्ट लॉस रिपोर्टेड बाई प्लेयर इन दिस सेगमेंट, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो पूरा बीएसएनएल ने इस बार बियर किया है। वहीं एमटीएनएल ने करीबन 23,277 कस्टमर अपने खोए हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती है सामने। तो ये बड़ा डेटा है और आपको इससे बहुत कुछ चीज़ें पता पड़ती है कि अगला क्वार्टर किस तरीके से आने वाला है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फार्मर लोग का जब जब मुद्दा सुधरेगा तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि रिलायंस जियो में वापस से एक अपमूव और बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें और सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। वहीं अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस की तो मार्जिनली ग्रू किया है 747.1 मिलियन से 724 मिलियन हो चुका है। वहीं रिलायंस जियो मेंटेन इट्स लीड इन द ब्रॉडबैंड सेगमेंट में यहाँ पर लीड लेके चल रहा है रिलायंस जियो 410.84 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ। और भारती एयरटेल की बात करें तो 179 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर, वोडाफोन आइडिया 120 मिलियन सब्सक्राइबर, BSNL 26.32 और अर्टिगा कन्वर्जेंस जो भी है वो 1.78 मिलियन। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट निकल के आता है। बाकी रिलायंस जियो का आप अगर एक्टिव सब्सक्राइबर की बेस बात करें या आप बात करते हैं किसी और मतलब नंबर ऑफ एडिशन की, तो यहाँ पे वो एयरटेल से कंपेरिजन में कम नज़र आते हैं। बट अगर अभी देखें तो हम काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। अगर हम पिछले क्वार्टर की अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें तो रिलायंस में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला क्योंकि इसकी दो रीज़न है जिसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है। एक तो है कि कंपनी की जो डील होने वाली है वो उसका यहाँ पर जजमेंट आ सकता है अप्रैल 21 में, जो रिलेटेड टू है आपके 20% सेल टू सऊदी अरबा को। तो उसका जो है लिंक मैं आपको चाहे तो आई बटन में डाल दूंगा जिसके कारण आप उसे अपडेट देख सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डील है जो निकल के आती है और इसके कारण काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला शेयर प्राइस में और इसका इम्पेक्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो ये एक इम्पोर्टेंट निकल के आएगी। और इसके अलावा उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था करीबन $75 बिलियन का, तो इसका 20% होता है $15 बिलियन। तो इतना आपको कैश और स्टॉक उस चीज़ का मिलने वाला था। तो ये अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें निकल के आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिल सके। बाकी अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।